मंसूरी नमस्कार। क्या बोलती पब्लिक? हाँ, मैं अपनी बात को इसके पहले ना आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ। हाँ, बाद में ये नहीं बोलना कि मैंने कुछ बोला नहीं। पता है आपको, पिक्चर चालू होने से पहला एक ब्लैक बोर्ड पे चेतावनी लिख के आता है। हाँ, वही समझ के ले लेना। क्या है मालूम है, वो लिखा रहता है मगर वो पढ़ता कोई नहीं। तो अभी जो मैं बोलता हूँ ना, वो बरोबर सुनो। हाँ, ये शो है ना, ये शो उनके लिए जो सीधी बात ना समझते हैं। और आजकल वो सीधी बातें ना, वो हर किसी को हजम नहीं होती है। हाँ, और सीधी बातें करता है तो उसको क्या लगता है, पब्लिक बोलते है कि अतरंगी है साला। हाँ, तो ये समझ लो कि अपन अतरंगी चाहिए। हाँ, अपना ना एक रूल है, दिल की बात करने के लिए ना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते अपन। सीधी बात, नो बकवास। जिसको जो पसंद है वो रुके, जिसको नहीं पसंद सीधी बात, वो पहली फुर्सत में निकले। देखो क्या है ना, चीजें बहुत बदल रही है। कोई खुश नहीं है, कोई भी। हर किसी के रिश्ते में ना कुछ घोचा चल रहा है। 99% लोगों का रिश्ता है ना, उसमें तू मैं तू मैं चल रहा है। सिर्फ 1% जो है ना, 1%, वो भी झूठ बोल रहे हैं कि अपना सब परफेक्ट चल रहा है। कुछ नहीं, आप लोगों को उल्लू बनाते उन लोग। अभी जरूरत है ये सब चीजें जो है ना, उसको अतरंगी तरीके से समझने की। समझे? अभी मैं आपको वही चीजें एकदम डिफरेंट तरीके से, वो भी अतरंगी तरीके से परफेक्ट समझाऊंगा पब्लिक। अभी क्या हो गया मालूम है, लोगों के दिमाग का पूरा माँ बहन करके रखे है ये 99% और 1% वाले लोगों ने। और यहाँ जो बोल नहीं पाता है ना, उसके लिए मैं ही बोलेगा। मालूम ना, तभी भी और अभी भी पहली फुर्सत में लेता है मैं। हाँ हाँ, टेंशन ले लेने का, भाऊ इधर बैठे लाए। समझे? तो जो चीजें छोटी होती है ना, वो अच्छी लगती है, और उसमें ज्यादा उंगली करो ना तो फिर ना वो अलग हो जाती है। हाँ, और मधु जी की भी ना यही प्रॉब्लम है। उसकी जिंदगी में ना कुछ तो बदलाव आ रहा है। वो चाहती है कि पहला जैसा वो जिंदगी चल रही थी वैसी वो दोबारा चले। हाँ, तो अभी सोचने का, अपना दिमाग चलाने का कम करते और सीधा सीधा जिसकी कहानी सुननी है उसको बुलाते। चलो अब बुलाते मुंबई से मधु को। मधु आइए। हेलो हेलो, क्या हुआ? मधु रेडी नहीं है क्या? ये क्या नौटंकी है यार? क्या हुआ? तो भेजो ना, मैं बात करता हूं ना। यहाँ तकलीफ बताने के लिए आई है ना, तो क्या वहां खड़े रह के तकलीफ बताएगी? हाँ तो भेज, मैं बात करता हूँ। भेज, भेजो। क्या हुआ? कुछ नहीं भाव। तमाशा बनाया क्या इधर? आपने इतना मैसेज किए, कॉल करते आप। हाँ, और ये आप जब अभी बुलाया जाता है आपको, तो आप क्या हुआ आपको? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आपकी कहानी यहाँ बताना चाहते हो या नहीं? भाऊ बोलने से मेरे कान तक हर बात नहीं आती है। मैं अंतर्यामी नहीं हूं जो आपके अंदर की बातें मुझे पता चले। तो यहाँ बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर के भी लोग ये शो देखते हैं। तो उनके तक बात जानी चाहिए। आप टेंशन मत लो और घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ सबका इलाज होता है। ठीक है? हाँ, बैठिए, बैठो पहले। आप पानी वगैरह पियेंगे?
नहीं थैंक यू। ठीक हो आप? कंफर्टेबल हो? हाँ, बिंदास रहो, भाऊ है, ठीक है? हाँ, और खुल के बोलो, बिंदास रहो, ओके? नहीं भाव, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल गुड। हाउ आर यू भाव? ये मधु, पहली तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे शो में ना हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, ये नहीं चलता है, क्योंकि जो फाइन रहते ना वो इधर नहीं आते। सीधी बात, नो बकवास। यहाँ लोग वो कहानी लाते हैं जो अनसुनी कहानी होती है। तो आपके भी लाइफ में ऐसी कहानी है तो आप बता सकती हो, सिर्फ घुमा फिरा के नहीं, ठीक है? बताइए। वो भाव, एक्चुअली मैंने मैसेज तो कर दिया जो कुछ भी चल रहा था उसके बारे में, पर यहाँ आई, कैमरा देखे तो लगा ऐसे अपने घर की बातें सबके सामने लाना, लोग क्या सोचेंगे। ये तो चीजें ना, ये चीजें किसी को भी नहीं अच्छी लगती कि अपना परिवार का तमाशा कोई देखे, मगर एक हद के बाद ना, एक हद के बाद, एक लिमिट के बाद इंसान को वो चीजें, अपनी आवाज उठाना जरूरी होता है। अगर तब वो टाइम पे इंसान आवाज नहीं उठाता है ना, तो फिर वो घुटन से ना इंसान मर जाता है। तो आपने वो डेयरिंग की ना, उसके लिए अच्छी बात होती है। आप साफ साफ बोलिए, टेंशन लेने का नहीं। भाव आप बताइए, आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे पवित्र किसको कहा जाता है? सबसे पवित्र आपकी सोच को। अगर आपकी सोच अच्छी है, सोच पवित्र है ना, तो सब चीज अच्छी है। अगर सोच आपकी हर बार में हर किसी के बारे में घटिया है, तो वो कैसा हो सकता है? अगर देखने जाए तो दुनिया की सबसे पवित्र चीज होती है माँ, जी भाव। ना? हाँ, इनफैक्ट ये तक कहा जाता है कि एक बार को भगवान गलत हो सकता है, पर माँ कभी गलत नहीं बिल्कुल होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि इस दुनिया से ज्यादा माँ अपने बच्चे को 9 महीने ज्यादा जानती है, एकदम बरोबर। और इसलिए तो वो उसको सबसे ज्यादा समझती भी है। पर भाव, ये दोनों बातें ना एकदम गलत है, एकदम सफेद झूठ। पागल हो क्या? नहीं भाव, माँ गलत भी हो सकती है, और जरूरी नहीं है कि हर माँ अपने बच्चे को अच्छे से समझ सके। इनफैक्ट कई माएँ तो ऐसी होती हैं जिनसे अपने बच्चों की खुशी देखी तक नहीं जाती, जैसे कि मेरी माँ। एक मिनट, अपने जबान पे ना लगाम दो। पहली बार किसी बेटी को अपने माँ के बारे में इतना घटिया बोलते समय सुन रहा हूं। बेटियां तो ना दुनिया से लड़ जाती है अपने माँ बाप के लिए, और तुम ऐसा कैसा भला बुरा कैसे बोल सकती हो अपने माँ बाप के बारे में? हाँ, क्या किया आपने माँ ने जो इतना जहर, आपके जहर भरा हुआ है? क्या किया ऐसा? हाँ, उन्होंने जो हरकत की है ना, वो बताने लायक भी नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि इतने सालों से ऐसी घटिया औरत मुझे पाल रही थी, और उसे मैं अपनी माँ बोल रही थी। मधु जी, बीच में आपको मैं रोक रहा हूं, क्योंकि अगर जेड तक पहुंचना है ना, तो आपको ए से चालू करना पड़ेगा। हाँ, ये ऐसा, ये मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मुझे ये सब ना घुमा फिरा के बातें पसंद नहीं है। तो आप मुझे सीधे सीधे स्टार्टिंग से एंड तक क्या हुआ ये बताइए। बचपन से ही मैं अपनी माँ के बहुत करीब थी। मतलब लाइफ की छोटी बात हो या बड़ी, कोई भी डिसीजन मैंने अपनी माँ से पूछे बगैर कभी नहीं लिया। इनफैक्ट माँ, एक कपड़ा तक मैं घर में उनके परमिशन के बगैर नहीं लेके आई। बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरी। इसलिए शायद पापा के जाने के बाद भी कभी उनकी इतनी कभी महसूस ही नहीं हुई। हर एक छोटी सी छोटी बात मैं उन्हें बताती थी, कभी कुछ नहीं छुपाया भाव मैंने उनसे। यहाँ तक कि जब पहली बार मैंने एक लड़की को किस किया, तो मुझे पता था कि माँ डांटेगी,
क्योंकि उन्होंने हमेशा से मुझे लिमिट में रहने को सिखाया है। पर भाव फिर भी मैंने उन्हें ये बात बताई। और जिस औरत को मैंने अपनी लाइफ की हर छोटी छोटी बात बताई, उसी औरत ने अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी बात मुझसे छुपाई, जिसे मैंने अपना दोस्त, अपना पिता, यहाँ तक कि भाव अपना भगवान माना। आज उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। पहले मेरी भुवन से लव मैरिज हुई। वो तो कब से हमारे रिश्ते को लेके सवाल खड़े कर रही थी। वो चाहती नहीं थी कि हमारी शादी हो। इनफैक्ट मैंने भुवन को बोल दिया था कि अगर माँ राजी नहीं होगी तो हम ये शादी नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं, फाइनली एक दिन वो हमारे रिश्ते के लिए राजी हो गई। तो फिर ये इतना मचमच किस बात का है? समझ तो रही है आपको? मुझे भी यही लगा था भाव। इनफैक्ट हमारी शादी भी बहुत अच्छे तरीके से हुई। पर शादी के एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कि जो माँ जिंदगी भर मुझे लिमिट में रहने के कायदे कानून सिखाती रही, आज उसी माँ ने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। और मेरे ही देवर स्वप्नील के साथ उसने रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया। क्या बोलना चाहती हो यार? यानी तुम ये बोलना चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड के छोटे भाई के साथ तुम्हारे माँ का चक्कर चल रहा है? जी भाव, और इतना ही नहीं, वो उनसे शादी तक करना चाहती हैं। वो स्वप्निल की उम्र क्या होगी? वो भुवन से 2 साल छोटा है, लगभग 28 का है। और आपकी माता का? वो 48 साल की है। बीस साल? ये साला इतना अतरंगी रिलेशन हजम नहीं हो रहा है मेरे को। ये कैसा होता है? एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा स्मॉल, ये साला पूरा ऊपर नीचे हो गया ये। हाँ, पूरा अतरंगी एकदम। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह हो गया ये तो। ये मेरे को एक बात बताओ आप, ये सारी चीजें आपको पता कैसे चली? शादी के एक हफ्ते बाद ही मुझे पता चला। कई लोगों ने इतनी सारी बातें करी। पहले तो मैंने उन्हें अनसुना किया, पर फिर जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। एक मिनट, आपकी शादी को कितने साल हुए? 6 महीने। अच्छा, तो फिर आप 6 महीने क्या कर रही थी? जब एक हफ्ते बाद ही मालूम पड़ गया तो फिर 6 महीना क्या किया आपने? हाँ, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। इनफैक्ट सब रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, बट वो उल्टा उन्हें ही 4 बातें सुनाकर आ जाती हैं। और ऊपर से ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो खुद विक्टिम हो। आए दिन बोलती रहती है कि एक दिन मर जाऊंगी। अरे तुम मर जाना यार, स्यापा खत्म हो, हमें भी खुशी खुशी रहने दे। अरे रुको, जरा सब्र करो। एक तमीज नाम की एक ना चीज होती है। एक गलत बोलना होता है और एक होता है जहर उगालना। आप जहर उगल रही हो। हाँ, आपको कोई हक नहीं बनता कि आपके माँ के बारे में ऐसा गलत बात करना। आप एक औरत है, इसके लिए मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं मैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सीधे भाषा में समझाऊं। अगर कोई आदमी होता और वो अपने माँ के बारे में ऐसा बात करता ना, तो सबको मालूम है मैं क्या करता। आप सही है या गलत, ये बात की बात है, मगर आप आपके भाषा पे ना थोड़ा सा कंट्रोल करो। ये आपकी भाषा ना अच्छा नहीं लगता है। तो उस पे कंट्रोल करो। बोलना बहुत आसान होता है। आप बोलिए, आपको नहीं टोक रहा हूं मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप गलत हो। गलत सही का फैसला लोग करेंगे जो आपको देख रहे हो, मगर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कुछ हद पार मत करो। आपको जो आपकी कहानी है आप बोलिए, मगर एक लिमिट क्रॉस नहीं करते। हाँ, ये शो है, हम आपके साथ हैं, आपकी सुनने के लिए हम यहाँ पे बैठे और पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, मगर वो एक लिमिट। हाँ, और जब खुद पे बीतती है ना, तब पता चलता है। आप समझ भी नहीं सकते हाँ, कि... मैं देखो, हाँ मैं समझ रहा हूँ,
ये वो शो नहीं है जो एक बंद कमरे में बैठ के हाँ एक दूसरे को गाली दे के वो हाँ ये अनसुनी है। यहाँ पे हर किसी की आवाज सुनी जाती है, मगर इसका मतलब ये नहीं ना कि आप कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा और हम सुनेंगे। खास करके भाऊ, आप आए, आपने आपकी बातें बताई और बताना, हम सुनेंगे, मगर आप ये हद पार नहीं कर प्लीज। आओ मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ और देवर मेरे और भुवन के शादी की, हमारे रिश्ते की, हमारी इज्जत की कदर करें और ये जो कुछ भी हुआ है ना इसे गलती समझ के भूल जाए। ठीक है, तो फिर आप पीछे रुकिए, हम आपको बताते हैं। ठीक है, जो डिफरेंसेस है ना उसको समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि रिश्ते भी ना मोबाइल के सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं। अपग्रेड नहीं करोगे ना तो काम करना बंद कर देंगे। मधु क्या चाहती है ये हम समझ गए, अभी उसके मां से हम बात करते हैं, क्या वो क्या चाहती है। तो एक काम करते हैं, हम अभी यहाँ पे शांता जी को बुलाते हैं। ठीक है, हाँ आइए शांता जी। क्या हुआ, आप क्यों इतना घबराए हुए? आप बैठिए, आप पानी पियेंगे? बैठिए। नहीं कोई बात नहीं, आप पहला बैठिए, आइए यहाँ पे पानी लो। बैठिए, आप आराम से बैठिए। आराम से कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे एक एक्टर की तरह नहीं हूं, मैं आपका एक वेल विशर हूं, आपके बेटे जैसा हूं। तो आप बेफिक्र हो के आप बैठिए। जैसा आपके बेटी ने यहाँ पे आके उसकी कहानी बताई, ये सब पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है, ये इसमें कितनी असलियत है और कितना झूठा है। तो आप बेफिक्र होके बिंदास रह के आप बताइए। भाव, एक्चुअली मैं पहली बार इस तरीके से आई हूँ। मैंने आपको हमेशा वीडियो में और टीवी स्क्रीन में देखा है, तो कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ नर्वस सी हूँ। नहीं, आपको बिंदास किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, ना नर्वस होने की जरूरत है। हाँ, मैं जैसा वीडियो में हूँ वैसे ही यहाँ पे भी हूँ। सच की बात सुनता हूँ, गलत को गलत बोलता हूँ। हाँ, तो आप बेफिक्र रह के, जो अभी हमने मधु की बातें सुनी, तो जो उसने बताया, आप उस चीज को मानती हो? क्या करूं भाव, वो कहती है तो मान लेती हूँ। क्यों ऐसा? माँ जो हूं, मैं उसकी बात को अग्री नहीं करती, लेकिन मैं मानती हूँ वो कह रही है। तो आप एक बात बताइए भाव, मैं रात दिन एक करके काम किया करती थी, दिन रात अकेले। क्या वो सही था? किसके लिए कर रही थी? मधु के सारे खर्चे उठा रही थी। तब तक तो उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि हर चीज उसके मुतालिक हो रही थी, उसे सब कुछ पसंद था, है ना? और आज 30 साल बाद आज मैंने कुछ अपने हिसाब से कर लिया, तो उसे इतनी तकलीफ हो गई। मुझे कुछ जीने का हक नहीं है क्या? जाने दीजिए, ऐसे तो उसने बहुत सारी गलतियां की हैं जो एक माँ नहीं बता सकती आपको। छोड़ दीजिए, उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ पे आप आए हो तो बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, वरना ये रोना धोना, हाँ, ये चलता रहेगा। यहाँ पे रोने के लिए नहीं आए आप, यहाँ खुल के बातें बोलने के लिए आए। हाँ, तो आप खुल के बोलिए। हाँ, बिंदास बोलिए। भाऊ, एक बच्ची सैकड़ों लोगों के सामने एक माँ का मजाक बना सकती है, लेकिन भाऊ मैं एक माँ हूं, मैं अपनी बच्ची का मजाक कैसे इतने सारे लोगों के सामने बना सकती हूँ? भाऊ, मैं नहीं कर सकती है। शांता जी सुनिए मेरी बात। आपको क्या लगता है
कि आप स्वप्निल से शादी करेगी तो मजाक नहीं बनेगा आपका? लोग क्या आपके लिए तालियां बजाएंगे? हाँ, मिठाई बांटेंगे, आपका पोस्टमार्टम कर देंगे। ये लोग हैं, हाँ, ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे लोगों को आपके तकलीफ से कुछ लेना देना नहीं होता है। लोगों को आपकी जितनी बुराई करे उसमें मजा आता है। तो ये आज जो आप आए ना यहाँ पे, आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि आपकी जो सच कहानी है वो पूरी दुनिया तक पहुंचे। तो आप बताइए, आपका खुद का मजाक मत बनाइए। आपका स्वप्निल के साथ क्या रिश्ता है? प्यार करती हूँ मैं उससे, शादी करना चाहती हूँ, क्या बुराई है इसमें? मगर आपसे वो कितना साल छोटा है, पता है आपको? लेकिन जब मैंने उससे प्यार किया तो मैंने उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देखा। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था, आफ्टर 45 women started the career and they excellented. They were excellent for it. So why not me? मैंने अगर अपने लिए कोई एक जिंदगी नए सिरे से जीना चाहा तो इसमें क्या बुराई है भाऊ? क्या बुराई है इसमें? और जहां तक सवाल रहा स्वप्निल का, इत्तफाकन एक पार्टी थी, हम वहां पे मिले। उस पार्टी में इत्तफाकन हम दोनों ही आमने सामने बैठे हुए थे। भाऊ, बड़ा अच्छा माहौल था। उसने अपने बारे में बात शुरू करी, फिर मैंने अपने बारे में शुरू करी। जब हमारी बातचीत का सिलसिला चल रहा था ना भाऊ, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई अपना है। अपने वाली फीलिंग आ रही थी, एक अपनेपन की फीलिंग आ रही थी भाऊ। और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सोच मिल रही थी। फिर धीरे धीरे बातें करते करते ऐसे लगा कि हमारे दिल मिल गए भाऊ। और फिर बस हमने शादी करने का फैसला कर दिया। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। लेकिन मधु, पता नहीं मेरी कैसी बेटी है वो, मधु ने आके उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया भाऊ। उसको मेरा साथ देना चाहिए था। लेकिन आपके बेटी का कहना है कि आपका जो संबंध है वो गलत संबंध है, ऐसा कुछ वो बता रही थी, जो मैं यूज भी नहीं कर सकता हूं। तो ये आप मुझे बताएगी कि आप दोनों में ऐसी क्या चीज है जो आपकी बेटी ऐसी घटिया बात कर रही है? भाऊ, जो वो कह रही है ना वो सबके साथ मिल सकता है, लेकिन ये जो सोच है ना सबके साथ नहीं मिलती भाऊ। ये दिल है ना जो धड़कता है वो सबके लिए नहीं धड़कता साहब। मैंने प्यार ही तो किया और क्या गलती कर दी। उसको मेरा साथ देना चाहिए था। उसके बाद मैंने उसका हमेशा साथ दिया, लेकिन उसके बजाय वो इतनी घटिया बातें कर रही है मेरे लिए। उम्र की बात करती है, 11 साल में किस, 16 साल में उसने बड़ी से बड़ी गलतियां की जो मैं आपको बता भी नहीं सकती, लेकिन मैंने उसका हमेशा साथ दिया। लेकिन आज जब मुझे उसकी जरूरत है तो ये सब कर रही है वो। जब आई थी अभी तो आपकी बेटी कह रही थी कि आपका और उसका एक दोस्त जैसा रिश्ता था, मगर मुझे अभी आप दोनों की जो बातें हो रही है उसमें ना जरा भी समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ होगा। आपको तो दुनिया के अलग रिश्ता लग रहा है एकदम, समझा? आसमान जमीन वाला होता है ना, वैसा लग रहा है। क्या बात कर रहे हो भाऊ? हाँ, हमारा रिश्ता तो कभी दोस्त जैसा था ही नहीं। वो बहुत जिद्दी लड़की है, वो अपनी जिद में कुछ भी कर सकती है। एक इंस्टेंट बताती हूँ आपको। उसको गोवा बॉम्बे ट्रिप में जाना था, तो उसने जहर की बोतल खोली और मुझे ब्लैकमेल किया कि मुझे जाने दो वरना मैं जहर ले लूंगी। और उसी ट्रिप में वो गई और करके आई। ओए, और ये जो बात है ये किसने बताई आपको? और कौन बताता? मधु ने खुद ने मुझे बोली है। वो बताती तो सब थी, लेकिन उसने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। आपको पता है भाऊ, मुझे बोलते हुए शर्म आती है कि वो मेरी बेटी है। 22 साल में किसी स्ट्रेंजर, एक अननोन पर्सन के साथ क्या आती है, देन शी इज प्रेग्नेंट।
बता सकती एक माँ होते हैं कितनी तकलीफ हो रही है मुझे ये बताते हुए। एक तीसरे आदमी को, आपके अलावा किसी को नहीं पता है कि मैंने मेरी बेटी का अबॉर्शन करवाया। ओ, मैं हमेशा उसके साथ थी, मैंने उसको गलतियां की, मैंने उसको समझाया, मैंने उसका कभी साथ नहीं छोड़ा। और जब आज मुझे उसकी जरूरत है तो वो मेरे लिए इतने गंदे इल्जाम, इतनी गंदी सोच रखती है, इतने डेरोगेटरी रिमार्क लगा रही है। शांत रहिए आप। पानी पिए, शांत रहिए आप। एक बेटी का अबॉर्शन कराना और वो बात आपको कहना। अब शांत रहिए, आप पानी पिए। नहीं पीना मुझे पानी। तो ये पहले से ऐसे वो एड़े खोपड़ी की थी क्या वो? हाँ, ऐसे गुस्से वाले एकदम। उसने आपको ये बताया था ना सच, कि वो हर बात मुझ शेयर करती है। हाँ, तो भाऊ मैंने भी उसको सच सच बोल दिया कि मैं स्वप्निल से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर उसे क्या हुआ? वो भी तो मेरा साथ दे सकती है। वो ये सब क्यों कर रही है? उसको मेरा साथ देना चाहिए, उसे मुझे समझना चाहिए, अपनी माँ को। ठीक है शांता जी, अभी आप मुझे एक बात बताइए कि आपके हस्बैंड के साथ आपका रिश्ता कैसा था? क्या हुआ? क्या बताऊं? ऐसा था जैसे वो मेरे लिए मरे हुए थे और मैं भी उनके लिए वही थी। हमारे बीच में तो कुछ था ही नहीं, प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था। एक बात आपको ये कहना रह गया मेरा, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी में प्यार मिला ही नहीं था, इसलिए जब पहली बार सपने से मुझे प्यार मिला तो मैं अपना आप को रोक नहीं पाई। और मुझे एक बात बताइए भाऊ, मेरे पास कितने मौके थे? मैं 15 साल, मैंने उसकी जिंदगी में 15 साल अपना यूथ खत्म कर दिया। मेरे पास कई मौके थे। क्या मेरे पास कमी थी लोगों की? क्या मेरा मन नहीं करता था कि कैन आई मिंगल विद समवन? क्या मुझे कोई नहीं चाहिए था जिससे मैं बात कर सकूं, जिससे मैं अपना दुख दर्द कह सकूं? क्या मुझे जरूरत नहीं थी किसी इंसान की? लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचा, उस पे फोकस किया कि उसका बाप नहीं है, मैंने उसको माँ बाप बन के पाला। आप एक बार उससे पूछना, वो ये बात को एक्सेप्ट करती है। आप सोचिए भाऊ, मैंने कितना कुछ खो दिया है। आपको पता है ना, आज मेरे पास ना कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार है। मैं किससे बात करूं? क्या कहती है मधु और क्या कहता है आपका समाज? 48 साल मैंने उनके हिसाब से जब गुजारा तब तो सब ठीक था। अब जब मैं अपनी मर्जी से अपने लिए जीना चाहती हूँ तो व्हाट इज रॉन्ग इन टू दैट? क्या मुझे कोई आजादी नहीं है जीने की? क्या हो गया इस समाज को? उनको मैं खटकने लग गई, अब मैं उनको बुरी लग गई। भाऊ आप ही बताइए, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? टेल मी। पूरी जिंदगी मैंने अकेले निकाल दी उस लड़की के लिए। और ये समाज, कौन सा समाज? उनके मुतालिक कपड़े पहनो, उनके मुतालिक चलो। अरे क्या जीने का हक नहीं? के भाऊ प्लीज टेल मी। मेरे को हक नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकूं? अरे तो क्या गुनाह कर दिया मैंने? मैंने पूरी जवानी अपनी बेटी को संस्कार देने में, परवरिश देने में मैंने कर दिया, वक्त दे दिया। क्या गुनाह कर दिया मैंने? क्या गुनाह कर दिया? क्या गुनाह कर दिया? मुझे बताइए, आप क्या गुनाह कर दिया? बोलिए। शांता जी, आप चाहती क्या हो? मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझे समझे, वो मुझे एक्सेप्ट करे कि मैं जैसे हूँ, मेरी सिचुएशन को, मेरी कंडीशन को समझे। भाऊ, इज इट नॉट पॉसिबल कि वो मुझे समझे कि मुझे भी जीने का हक है, मैं नई सिरे से जिंदगी शुरू कर सकती हूँ? वो मुझे समझे जैसे मैंने पूरी जिंदगी उसे संभाला है। जब उसे मेरी जरूरत थी
वो मुझे समझे, बस सिर्फ मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप पीछे बैठिए शांता जी, हम आपको जरूर बुलाएंगे। आइए 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 आइए। आराम से। कहाँ जा रही हो? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी अय्याशियां छुपाने के लिए सबके सामने अपनी बेटी को बदनाम कर रही हो। तो तुमने क्या किया? सबके सामने मेरी बेइज्जती की? क्या ये एक बेटी को शोभा देता है? शोभा तो ये भी नहीं देता कि उस उम्र में किसी की माँ उसके देवर के साथ चक्कर चलाए। ये जो तुम्हारी सोच है ना, इतनी घटिया, वो तुम्हारी जुबान पे आ रही है। और वैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो? पूरी बात सुन के जाओ। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना, बट हमें फर्क पड़ता है। अरे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने हमें। कैसी औरत हो तुम? अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रखी है। मधु, मैंने तेरी ये परवरिश नहीं दी थी, तू मुझे बोल रही है? तू क्या करती थी शादी से पहले? हर जगह मुंह मारती रहती थी। हाँ, वो तू भूल गई? ऐसी माँ होती है ना, अपनी बेटी के बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें करती है। कर दी ना मेरी इज्जत तार तार सबके सामने। आज पापा होते तो शर्म के मारे वैसे ही मर जाते। पापा होते? हाँ, आज अगर तुम्हारे पापा होते ना, तो ये हालत ही नहीं होती। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये अय्याशियां शादी से पहले जो तुमने किए ना, वो ये सुन के जीते जी मर जाते। और तुम जो इस उम्र में अय्याशियां कर रही हो, कोई और नहीं मिला तुम्हें? तो शांता जी की ये सब बातें सुन के तो मैं ये कहना चाहेगा कि आपातकालीन स्थिति में खुद की सुरक्षा खुद को करना चाहिए। तो सीधी भाषा में बोलने जाएगा ना, तो पहला अपने को देखो, फिर दुनिया के बारे में ना बुराई करो, समझा? हाँ, नहीं तो इमरजेंसी लैंडिंग में पहला तुम्हारा विकेट गिरेगा, समझा? क्या बोलती पब्लिक? हाँ, ये जरा अजीब लग रहा है ना कि 48 वाला 28 पे और 28 वाला 48 पे फुल एकदम अतरंगी रिलेशन लग रहा है ना। हाँ, अब जानने की कोशिश करते, हाँ, और उसको बुलाते दोनों जो ये सब मुद्दे का कारण डे लोग गए, समझा? स्वप्निल और भुवन को बुलाते क्या? या और पहला तो मुझे ये बताओ, आप दोनों में से भुवन को और स्वप्निल कौन? मैं भुवन। स्वप्निल। भुवन। और तू स्वप्निल। एक बात बताओ और सच बताओ, ये दोनों के रिलेशन के बारे में आप लोगों का क्या राय है? हाँ, मेरा थोड़ा ना वो दिमाग से ऊपर जा रहा है। हाँ, तो आप लोग जरा बराबर एकदम परफेक्ट बताओ मेरे को। मेरे सोचने या ना सोचने से इतना फर्क नहीं पड़ता है भाऊ। मायने ये रखता है कि स्वप्निल क्या सोचता है। ये इसकी जिंदगी है। इसने अपनी जिंदगी में जितने भी डिसीजंस लिए हैं, सब बहुत ही सोच समझ के लिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिसीजन भी इसने बहुत ही सोच समझ के लिया होगा। आफ्टर losing both our parents, we didn't have any other option but to understand each other. और आज इस वक्त अपने भाई के इस सिचुएशन में मैं इसका साथ देने आया हूं और मैं इसका साथ दूंगा। मुझे नहीं लगा था कि तू इतना समझदार होगा। तेरा ये अच्छा लगा। एक नंबर। थैंक यू भाऊ। समझदार है तू। हाँ, बिल्कुल चुप। You stop it। ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ उठाने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, मेरे देवर के साथ चक्कर चलाती और मुझे पे हाथ उठा रही है। Don't do it। Are you crazy? अपनी माँ के साथ ऐसा कर रही हो तुम? कैसे हाथ उठाया? हाँ, कैसे हाथ उठाया मुझ पे? छोड़ो मुझे। तुम उसी लायक हो। तुम किस लायक हो? घटिया तुम्हें तो औरत। पहले से मर अपनी जाना आवाज चाहिए के लिए था। जो तो कर रही है ना। छोड़ो मुझे।
तो पीछे तमाशा क्या चल रहा है रे? बहुत आवाज आ रहा है। तू ना किसी की माँ नहीं बन सकती। हेमा समझियो कि हाँ? थप्पड़ मार के तू बच जाएगी। हाँ तो बुलाओ इन लोग को, बुलाओ इधर, इधर ही बुलाओ सबको, इधर सबके सामने फैसला होएगा। बुलाओ इधर, ये पीछे फालतूगिरी नहीं करने का, इधर आओ। मधु, तुम अपनी माँ के बारे में इतनी घटिया बातें बोल रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। अगर घटिया हरकतें करोगी तो बातें भी वैसी ही होंगी। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया आपने। देखा आपने? क्या देखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा आपकी यही असलियत देख के मर गए? ओए ओए ओए, इधर ना, इधर देखो। तुम लोग को जब इधर बुलाया बात करने के लिए तो पीछे काय को झगड़ा कर रहे थे तुम लोग? तुम लोग को अक्कल नाम की चीज है कि नहीं? हाँ, अक्कल है? तुम्हारे दिमाग में क्या वो गंदगी भरा है क्या कुछ? हाँ, देखो जरा भी अक्कल नाम का चीज है कि कैसा बात किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो 90%, 99% तेरी बातें सही हो सकती है, मगर कहीं ना कहीं एक चीज में ना तू गलत है। हाँ, अगर तू मेरी बेटी होती ना तो अभी इधर अभी क्या अभी ना मैं बताता। हाँ, तेरा बराबर ना दिमाग है ना ठिकाने पे लाता। तो बुद्धि से ज्यादा अपना मुंह नहीं खोलने का। पहला तो मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गया हूं, हाँ, मगर अभी कंफर्म हो गया कि तू गलत है। समझा? मधु, माँ से माफी मांगो। Are you fucking mad or what? इसने तुम पे भी कोई टोटका कर दिया है क्या? एक सेकेंड, कहीं तुम्हारा भी इसके साथ कुछ? रियली? सीरियसली? आर यू रियली द सेम पर्सन whom I got married to? पिछले 20 मिनट से मैं तुम्हारा तमाशा देख रहा हूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम पागल हो गई हो? माफी मांगो। कभी नहीं। मधु, यहां बैठा हुआ हर इंसान तुम्हें गलत समझ। तुम्हारे खुद के पति को तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है कि वो जिससे उसने शादी किया वो तुम ही हो। आईना देखो जाके। हाँ, नहीं है आईना तो अपना मोबाइल का कैमरा खोल के देख। जो चीजें बातें कर रही है ना तो घटिया बातें, हाँ, ये शोभा नहीं देती है तेरे को। और सॉरी स्वप्निल, हम तुमसे बात नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। हाँ, आप मुझे बताइए स्वप्निल कि आप शांता के बारे में क्या सोचते हैं? भाऊ, मैं सच्ची बोलूं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। और भाऊ, इसके आगे कुछ मैटर नहीं करता है, इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मगर आपके भाभी का कहना है, बोल नहीं सकता हो यार, कि शांता जी के और आपके बीच वो घटिया रिलेशन की बात है। वो सिर्फ घटिया रिलेशन, उसके अलावा उसके ऊपर कुछ नहीं है यार। ये आपके भाभी की सोच है। भाऊ, अगर एज डिफरेंस रहेगा ना तो सबको ये लगता है कि रिलेशन सिर्फ, जो आप बोल रहे हैं ना, सिर्फ मतलब फिजिकल इंटीमेसी एक छोटा पार्ट है मैरिज का। लेकिन वो मैरिज इज नॉट अबाउट दैट। मतलब भाऊ, अगर कोई अच्छा दिखता है, कोई इनिशियल लुक्स देख के एक अट्रैक्शन आता है, लेकिन उसके लिए कोई शादी तो नहीं करता है ना। मतलब हमने एक दूसरे को जाना, बैठ के बातें की, हमारे गोल्स अलाइन हुए, थॉट प्रोसेस अलाइन हुआ, तब जाके हम शादी पे आए। और भाऊ सही बोलूं ना तो कोई क्या सोचता है ना, उससे नहीं फर्क पड़ता है भाऊ। पॉइंट है बात में। घर वाले क्या सोच रहे हैं उससे भी कहाँ ही फर्क पड़ता है कुछ। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे ना तो वो बाहर वाले जैसे ही है, या उनसे इवन बदतर है, मैं तो बोलूं तो। देखो, ये जो लोगों के बारे में बात करते ना, आज के तारीख में रोड पे ना अगर कोई लड़का अपने बहन के साथ भी जाता है ना तो लोग उसको ना, जो नहीं जानते, उसको भी बुरी नजर से देखते हैं। एक बाप अपने बेटी के साथ भी जाता होगा ना, ये लोग है लोग।
इनको कुछ लेना देना नहीं आपको, आपके कुछ मजबूरी का है, आपके परिवार है क्या है, ये कुछ नहीं सोचते, बस इनको उंगली बताना मालूम होता है। और स्वप्निल, मैं तुम्हारे ना ये सोच की कदर करता हूं, मगर स्वप्निल क्या है ना, बोलना आसान है। आपको पता है आप दोनों के बीच में कितना सालों का फासला है? जब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे ना, तब उनकी शादी हो चुकी थी। अभी आगे फैमिली का सोचना भी पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। हाँ भाऊ, अगर ऐसे बच्चे होते हैं ना, तो उससे अच्छा तो नहीं हो, वो बेहतर है। स्वप्निल, वो तेरा ना लुकआउट नहीं, वो समझा? उसके बारे में मत सोच कि किसको कैसा बच्चा होना चाहिए, क्या हो गए, समझा? भाऊ, ना मुझे ऐसा देवर चाहिए और ना ऐसी माँ। मेरा बाप मर गया, इससे अच्छा होता कि मेरी माँ मर जाती। कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अरे तुझे ना मैं अगर 2 लगा दूंगा ना, तो अभी सीधी हो जाएगी तू, समझा? अभी फीमेल बाउंसर को बुलाओ क्या? हाँ, तो तेरे को समझ में आएगा। ये जो लैंग्वेज यूज कर रही है ना, हाँ, वो बता देगी तेरे को कि कैसा बात करा जाता है। शांता जी, ये सच में आपकी बेटी है? अब तो नहीं लगता भाऊ, मुझे लगता ही नहीं ये मेरी बेटी है। मेरी परवरिश तो ऐसी नहीं थी। ये कैसी लड़की ये पैदा हुई है, मेरे को नहीं पता है ये मेरी बेटी है। शायद है ही नहीं मेरी बेटी। भाऊ, जब माँ ने मुझे अंदर थप्पड़ मारा तब तो आपने कुछ नहीं बोला। गलत किया, गलत किया। 2 और दे देते थे ना, तो अच्छा होता। और स्वप्निल, लाइफ साइकिल नाम की कुछ एक चीज होती है। जब तक तू ना इनके एज तक पहुंचेगा ना, हाँ, शांता जी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अभी आप उनको बीवी बना रहे, ठीक है, लेकिन ना कुछ वक्त के बाद उनका शरीर ना साथ देना छोड़ देगा, तो आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, जितना एक बेटा अपने माँ का ख्याल रखता है ना, उसी तरह आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ ये बोलने के लिए ना अच्छा लगता है ये सब चीज, मगर ये असल जिंदगी में ना बहुत कुछ है। हाँ भाव, आपका पॉइंट एकदम वैलिड है, एकदम। और हम लोग ने इसके बारे में बात भी की है। मतलब मैं जानता हूँ भाव कि अगर मैं किसी और के साथ रहूंगा ना, तो शायद मैं को ज्यादा साल मिलेंगे, और इनके साथ शायद वो साल आधे हो जाए या उससे भी कम। लेकिन भाव, जिससे प्यार करते हैं, मतलब थोड़ा फिल्मी लगता है बोलने में, लेकिन भाव जिससे प्यार करते हैं ना, उसके साथ वो उतने पल भी चलेंगे भाव, रादर देन में किसी और के साथ लंबा समय काटूं भाव। क्या हुआ? और भाव, हमारे बीच में सब ट्रांसपेरेंसी है, सब बात कर चुके हैं हम लोग। मैंने इनसे कुछ भी नहीं छुपाया है, ना इन्होंने मुझसे कुछ छुपाया है। आपकी ना ये बात मुझे बहुत पसंद आई, सच में। और मधु, तुमने भी कुछ छुपाया ना? भुवन को जब तुम डेट कर रही थी, उससे पहले तुम प्रेग्नेंट भी हुई थी, ये बात तुमने बताया? पर भाव, अगर मैं भुवन को ये सब पहले बताती तो क्या वो मेरे साथ रिलेशनशिप रखता, मुझसे शादी करता? शायद करता, शायद नहीं करता, लेकिन तुमने जो अभी तक उससे झूठ का छुपा के रखा, हाँ, तो भुवन ये अभी शादी तोड़ भी सकता है। हाँ नहीं भाव, he won't। सॉरी भाव, हम यहाँ आए थे किसी और प्रॉब्लम को लेकर के, लेकिन बात किसी और डायरेक्शन में चली गई है। भुवन, क्या बोले जा रहे हो ये सब? प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। I had no other choice। प्लीज तुम तो मुझे समझो। अरे क्यों समझू तुम्हें? क्यों समझू? तुम समझ रही हो अपनी माँ को? कब से वो तो यही कह रही है ना, मुझे समझो मुझे समझो। तुम समझ रही हो उन्हें? अरे बट उनकी बात अलग है, हमारी बात अलग है। एग्जैक्टली। हाँ, ये एकदम कड़क डायलॉग मारा। उनकी बात अलग है,
और तुम्हारी बात अलग है। हाँ, रिस्पेक्ट करो, डिफरेंस में देखो, अलग अलग। हाँ, तुम क्या कर रही हो? क्या आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो? बचपन में उन्होंने तुम्हें उंगली पकड़ के सहारा दिया, माँ बाप का फर्ज अदा किया, तुम्हारी हर जिद पूरी की। अब अलग अलग रहोगे, उससे अच्छा एक साथ रहो। हाँ? और तू पागल है क्या? कोई भी लड़की शादी के बाद अपने माँ के साथ रहने के लिए ना खुश होती है। तू पहले ऐसी लड़की रहेगी जो अपने माँ के साथ रहने के लिए इतना नाटक करती है। तो अपने पति और माँ के साथ रहने का जो मौका मिल रहा है ना, ये गंवा रही है। तुझे तो खुश होना चाहिए मधु। हाँ, अभी तो अपनी गलतियां समझ, एक साथ रहो, खुश रहो। उनको भी तेरी जरूरत है। बेवकूफी मत करो। हाँ, खुश रहो। आई एम सॉरी भाऊ, अपनी जिद के चक्कर में मैं आप सबकी बातों को समझ ही नहीं पाई और आप सभी से मैंने इतनी बदतमीजी भी की। आई एम रियली सॉरी। कोई बात। और माँ, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तूने रियलाइज किया। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ माँ। I accept this marriage. थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, दो जादू की झप्पी दो, खुश रहो, समझा? और याद है तूने क्या बोला था जब शुरुआत में आई थी कि इस दुनिया में सबसे पवित्र चीज क्या होती है? पता है भाऊ ने क्या बोला था? माँ। यह है वो पवित्र चीज, जिसके नसीब में है ना, हाँ, उसकी निकल पड़ी, और जिसके नसीब में नहीं, वो रो रहे। समझा? खुश? तो अभी आप खुश रहिए। अपना ख्याल रखिए और सबका ख्याल एक साथ रखिए। ठीक है? नमस्कार। नमस्कार। मुझे एक समझ में नहीं आता है कि हम हर चीज को उम्र के साथ क्यों बांधते हैं। 22 का हो गया, 30 का हो गया, 35 का हो गया, और सीनियर सिटीजन हो गया तो लाइफ खत्म। हर चीज को एज से क्यों कंट्रोल करना चाहते हो आप लोग? एज इज अ जस्ट अ नंबर। हाँ, और ये कहावत नहीं है, ये असलियत है। हाँ, बोलो कम, सुनो ज्यादा, और एक दूसरे के बातों को अनसुनी मत करो पब्लिक। क्या बोलती पब्लिक? तेरी कही मैंने सुनी अनसुनी। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड कीजिए अतरंगी ऐप प्ले स्टोर या आयु स्टोर से।